नमस्कार। किसान आंदोलन पर भूमि न्यूज के विशेष कार्यक्रम पड़ताल की 5वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं पलामू के वरिष्ठ पत्रकार गोकुल बसंत जी के निवास पर। हम उनसे आज जानेंगे कि किसान आंदोलन का भविष्य क्या है और किसानों के तकलीफ क्या है जो वो अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। किसान लगातार इन बातों को क्यों कह रहे हैं कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो सबसे पहले हम इस बातचीत में गोकुल बसंत जी का हम स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये किसान अपने बातों को लेकर क्यों अड़े हुए हैं, क्यों कह रहे हैं कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा कि जब तक के तीनों कृषि कानून खत्म नहीं कर दिए जाते हैं। प्रेम जी, ये आंदोलन जो है वो किसानों के जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है अब, क्योंकि जो 3 कानून भारत सरकार ने पारित किए हैं वो न केवल किसानों बल्कि कृषि उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए भी काफ़ी खतरनाक हैं और पूरी तरह से इन उत्पादों पर, खेती पर, जमीन पर बड़े कारपोरेट घरानों का कब्जा हो जाएगा। इसलिए किसानों के पास कोई चारा नहीं है कि वे अपने संघर्ष को जारी रखें, क्योंकि जब किसानी बचेगी तभी किसान बचेंगे। प्रेम जी, आप जानते हैं कि किसानी पर आज भी देश के 70% लोग निर्भर हैं और रोजगार के दूसरे साधन इस देश में नहीं हैं। ऐसे में अगर किसानी भी चली गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। जब ऐसी बात है तो फिर हमारी सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है? देखिए, ये जो सरकार है वो पूरी तरह से कारपोरेट हितैषी सरकार है। इस सरकार को आम जनता से, किसानों से, मजदूरों से, बेरोजगारों से कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हैं कि लगातार कैसे सार्वजनिक संपत्तियों को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। एक तरह से फिर से जमींदारी प्रथा कायम करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। इस सरकार को बनाने में भी देशी विदेशी पूंजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है और सरकार जो है दबाव में है, कारपोरेट सेक्टर के दबाव में है। वे चाहे देशी पूंजीपति हों चाहे विदेशी पूंजीपति हों, उनके दबाव के आगे सरकार घुटने टेक चुकी है और अपने देश की जनता को विवश कर रही है कि वे इन कानूनों को माने और इसे लागू करने दें। इसलिए सरकार आंदोलन को बदनाम भी कर रही है, थका भी रही है, ताकि किसान जो है थक करके स्वतः आंदोलन बंद कर दें। सरकार गोल गोल बातें कर रही है। आम जनता का क्या दायित्व बन जाता है? देखिए, आम जनता कहीं अलग से की चीज़ नहीं है। आम जनता भी उसी में शामिल है। मध्य वर्ग के लोग शामिल हैं, नौकरी पेशा के लोग शामिल हैं, बेरोजगार शामिल हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हों या गैर सरकारी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हों, किसान हों, मजदूर हों, ये सब के सब आम जनता है। और प्रेम जी, आप जानते हैं कि पेट सिर्फ अनाज से भरता है जी नहीं, कारखाना में उत्पादित दूसरे वस्तुओं से न पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए अनाज चाहिए और अनाज किसी कारखाना में उत्पन्न नहीं होता, बल्कि इसके लिए खेत को तैयार करना है, खेत में काम करना है, इसके लिए किसानी करनी है। तो ज़रूरी है कि किसानों को बचाया जाए। ये पूरे उपभोक्ताओं का सवाल है। अभी
आपने सुना, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार गोकुल बसंत जी बता रहे थे कि यह किसानों का आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, उपभोक्ताओं का आंदोलन है और ऐसे वक्त में हमें किसानों के साथ खड़ा होना होगा। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।